हिमाचल प्रदेश के जिला परिषद कैडर के कर्मचारी जो हैं वो 25 जून से हैं स्ट्राइक पर चले गए हैं, पेन डाउन स्ट्राइक पर चले गए हैं। इनकी क्या मांगे हैं और क्यों ये स्ट्राइक पर हैं, मोटे तौर पे देखा जाए तो इन लोगों का साफ कहना है कि इनको जो है सरकार अपना कर्मचारी न मान करके जिला परिषद कैडर का कर्मचारी मानती है और जो 6th पे कमीशन है वो भी इनके ऊपर लागू नहीं होता है। इनकी सीधे तौर पर मांग है कि जो जिला परिषद के जितने भी जिला परिषद कैडर के जितने कर्मचारी हैं इनको जो है वो विभाग में मर्ज किए जाए और सीधे तौर पर सरकार जो है वो इनको अपने अधीन ले। इनकी क्या मांगे हैं इनसे बात करेंगे। सबसे पहले मैं एक बार कैमरामैन को कहूंगा जरा विजुअल एक बार दिखा देंगे। ये सब लोग जो हैं, मैं हूं आज, ये सुलह ब्लॉक है, ये जिला कांगड़ा का सुलह ब्लॉक है, भेड़ू महादेव में है ये स्थित है। और यहाँ पर मैं अगर सुलह ब्लॉक की बात करूं तो लगभग यहाँ पर 57 के आसपास कर्मचारी जो हैं वो स्ट्राइक पर हैं। बात पंचायतों की करूं तो पंचायतों में यहाँ पर जो जितने जो 4 जेई है, 3 जेई हैं और 1 एसडीओ हैं वो पूरी तरह से पेन डाउन स्ट्राइक पर हैं। पंचायत सचिव जो 39 पंचायत सचिव हैं वो स्ट्राइक पर हैं। एक जो है वो रूरल डेवलपमेंट के हैं वो अभी काम कर रहे हैं। दूसरी तरफ अगर मैं तकनीकी सहायकों की बात करूं तो सभी तकनीकी सहायक जो हैं जो अभी पेन डाउन स्ट्राइक पर हैं। मतलब इसका साफ आप देख सकते हैं कि काम जो है, जो पंचायतों में डेवलपमेंट होती है, पंचायतों में जो है वो निर्माण कार्य होते हैं या बाकी किसी भी तरह के काम होते हैं, वो पूरी तरह से, इस ब्लॉक की मैं बात करूं तो पूरी तरह से वो कार्य जो है वो ठप हो गए हैं। अगर सरकार जो है वो समय रहते कोई कदम नहीं उठाती है तो ये बहुत बड़ी समस्या जो है, बहुत बड़ा एक डेवलपमेंट पर जो है वो बहुत बड़ा ग्रहण जो है वो लग सकता है। मेरे साथ ये कुछ लोग हैं, इनसे सबसे बात भी करेंगे। सबसे पहले जो ये पंचायत सचिव हैं आप, प्रवीण कटोच जी, सबसे पहले पंजाब केसरी में स्वागत है। आपसे मैं जानना ये चाह रहा हूँ, आप सब लोग यहाँ पर बैठे हैं, मुख्य मांग क्या है और ऐसा क्या कारण हुआ कि एकदम से सभी कर्मचारियों को जो है वो स्ट्राइक पे जाना पड़ गया? जो हमारी प्रदेश की राज्य कार्यकारिणी थी उन्होंने सरकार को ज्ञापन दिया था जिसमें उन्होंने 25 तारीख तक मतलब उनकी समस्या, उनकी मांगों को पूरा करने के लिए कहा गया था, लेकिन सरकार द्वारा कोई भी निर्णय ना लिए जाने के कारण 25 तारीख से हम समस्त जिला परिषद कर्मचारी अधिकारी, जिसमें पंचायत सचिव, कनिष्ठ अभियंता, तकनीकी सहायक और सहायक अभियंता हैं, तो हमारी में मुख्य मांग यही है कि हमें पंचायती राज या ग्रामीण विकास विभाग में मर्ज किया जाए ताकि अन्य नियमित कर्मचारियों की तरह जो उन्हें वित्तीय लाभ दिए जाते हैं वो हमें भी दिए जाएं। और हम इस विभाग में कार्य करते हुए हमें 22-23 वर्ष बीत चुके हैं। कटोच जी, मोटे तौर पर देखा जाए तो आप सचिव हैं, क्या आप, क्योंकि जो रूरल डेवलपमेंट के सचिव हैं और आप काम करते हैं, क्या डिफरेंट काम होता है या एक ही काम है और आप भी वही काम करते हैं, वो भी वही काम करते हैं, लेकिन जब आपको फायदा देने की बात आती है तो उसका सरकार पीछे हट जाती है? ऐसा आपको लगता है, ऐसा क्या कुछ है? काम तो एक जैसा ही करते हैं, लेकिन जब मतलब लाभ देने की बारी आती है तो सरकार जो वो डिफरेंस पैदा कर देती है कि आप जिला परिषद के कर्मचारी हैं और रूरल डेवलपमेंट के जो अलग हैं, तो हमें कोई भी वित्तीय लाभ नहीं दिया जाता है। अभी 6th पे कमीशन की बात थी तो सरकार उससे बोलने लगे कि आप हमारे कर्मचारी नहीं हैं तो ये वित्तीय लाभ आपको नहीं दिए जाएंगे। बहुत अहम विषय है ये, बहुत अहम विषय है, क्योंकि जब इनसे काम लेने की बात आती है तो पूरे प्रदेश में, जब भी कोविड समय था तो ये लोग जो थे वो फील्ड में काम कर रहे थे, हर तरह का काम जो है ये लोग कर रहे थे, लेकिन जब वित्तीय लाभ की बात आई, जैसे 6th पे कमीशन की बात आई, तो इनको साफ साफ तौर पर कह दिया गया है कि आप सरकार के कर्मचारी नहीं है, आप जिला परिषद के कर्मचारी हैं और जिला परिषद के कर्मचारियों को अभी तक 6th पे कमीशन जो है वो नहीं दिया जा सकता है। कुछ और लोग हैं, उनसे बात करेंगे। आप नवनीत जी, आप यहाँ पर जेई की पोस्ट पर यहाँ तैनात हैं, आप लोग भी स्ट्राइक पे चले गए हैं, क्या आपकी मुख्य मांग क्या है? सर्वप्रथम तो मैं पंजाब केसरी टीवी का धन्यवाद करना चाहता हूं, जिन्होंने हमारी आवाज़ जो है वो सरकार तक पहुंचाने के लिए हमारी मदद की है और मैं आपका सदा आभारी रहूंगा। हमने काफ़ी वर्ष जो हैं इस डिपार्टमेंट को दिए हैं, जो कि हमारा, हम डिपार्टमेंट नहीं बोल सकते हैं क्योंकि जब डिपार्टमेंट की बात आती है तो सरकार भी बोलती है कि आपका कोई डिपार्टमेंट नहीं है। तो हमने जो जिला परिषद कैडर में जो हम जो है यहाँ पर एज अ जेई यहाँ पर काम कर रहे हैं, हमारे साथ हमारे एसडीओ साहिब हैं, हमारे पंचायत सचिव हैं, हमारे तकनीकी सहायक हैं। दुख इस बात का होता है कि सरकार की जितनी भी स्कीमें हैं उनको धरातल पर जो है वो हम ही लागू करते हैं, क्योंकि हम ग्रास रूट पर जो है वो पंचायतों के साथ जुड़े हैं। पंचायतों की छोटी छोटी समस्याएं, छोटे छोटे विकास कार्य हम जो है अपने हाथों से जो है मौके पर करवाते हैं। मैं अपने तकनीकी विंग की बात करूं तो पंचायत में जितने भी काम होते हैं उनका जितना भी एस्टिमेशन है, उनकी असेसमेंट है, उनकी प्लानिंग है, वो सब कार्य जो हम करते हैं। जैसे कि हाल ही में जैसे 15 वित्त योग था, उसके कार्य भी जो है वो धरातल पर हम ही उतारते हैं। 14 वित्त योग था, प्लानिंग हेड था, सबसे मेन जो हमारा जो है स्कीम चली हुई है मनरेगा, उसको भी हम धरातल पर उतारते हैं। लेकिन विडंबना और दुख इस बात का है
कि 6th पे कमीशन के लाभ के लिए जब हमारा जो है रिप्रेजेंटेशन जो है वित्त विभाग में गई तो वहां से हमारी फाइल लौटा दी गई और ये कहा गया कि हम सरकारी कर्मचारी नहीं हैं। बहुत ही दुख की बात है कि सरकार का काम हम 22 और 23 सालों से हमारे साथी जो कर रहे हैं, लेकिन अभी भी हमें कहा जाता है कि आप सरकार के कर्मचारी नहीं हैं। और जी एक अहम विषय है, क्योंकि बाकी डिपार्टमेंट्स में चाहे जेई की पोस्ट पर कोई आदमी लगा हुआ है तो उसकी प्रमोशन होती है। आप लोगों के लिए क्या प्रावधान किया गया है? देखिए, जहाँ तक प्रमोशन चैनल की बात करें, कुछ समय पहले तक तो बिल्कुल भी नहीं था, लेकिन अब कुछ प्रमोशन चैनल जो है वो खुला है। लेकिन हम ये चाहते हैं कि प्रमोशन तो चलो एक बात है, लेकिन हम चाहते हैं कि हमें जो है विभाग में किसी एक विभाग में मर्ज किया जाए, चाहे वो ग्रामीण विकास विभाग हो, चाहे वो पंचायती राज विभाग हो, ताकि हमें हर एक प्रकार के, चाहे वित्तीय लाभ है, चाहे किसी भी प्रकार के लाभ जो है वो हमें मिल सके। क्या आपको लगता है कि जब विभाग में आप चले जाएंगे तो ये प्रमोशंस बाकी सब लाभ आपको मिलेंगे? बिल्कुल बिल्कुल मिलेंगे जी। जब हमारे पास विभाग होगा तो हमें हर एक प्रकार के लाभ जो है वो, प्रमोशन का चैनल भी खुलेगा और हर एक टाइप ऑफ जो हमें जो बेनिफिट्स हैं वो मिलेंगे। बिल्कुल। मेरे साथ यहाँ के जो एसडीओ हैं, इस ब्लॉक के एसडीओ हैं गुलेरिया जी, वो भी हमारे साथ हैं, उनसे बात करेंगे। गुलेरिया जी, सबसे पहले पंजाब केसरी टीवी में आपका स्वागत है। जानना मैं ये चाह रहा हूँ कि आप लोग जो हैं वो स्ट्राइक पे चले गए हैं, आपका टेक्निकल काम है, कोविड का समय था तब आपने क्या काम किया था और आप सारे लोग थे जो फील्ड पे क्या काम करते थे, क्योंकि उस टाइम जो कंस्ट्रक्शन का काम भी उस पर ब्रेक लगी, तो आप लोगों ने तब क्या भूमिका निभाई थी और अब जब सरकार का इस तरह कर रही है तो आप किस तरह से देख रहे हैं इसकी? ऐसा है कि कोविड के समय में सरकार के द्वारा जो भी लोगों को बेनिफिट देने के लिए स्कीमें लागू की गई, उसमें हमने दिन रात कार्य किया और कोविड से संबंधित स्वास्थ्य सेवाएं भी हमारे सारे कर्मचारियों द्वारा दी गई। पर उसमें भी बीच में हमारे साथ भेदभाव किया गया। हमें उसमें जो स्पेशली टीकाकरण किया गया उस वक्त हमें जो जिसके लिए स्पेशल सरकार के द्वारा प्राथमिकता देनी चाहिए, उसमें भी हमें फ्रंट लाइन वर्कर में काउंट नहीं किए गए। तो हमारा तो साथ हमेशा से ही सुतेला व्यवहार होता है। जब भी कोई कार्य होगा तब सरकार हमारे लिए हमें सरकारी कर्मचारी घोषित करेगी। जब हमारे बेनिफिट की बात आएगी तो हमें सरकारी कर्मचारी का वेतनमान या उसके लिए जो भी बेनिफिट है वो देने के लिए तैयार नहीं होते हैं। उसका सबसे एक मैं आपको एग्जांपल देना चाहता हूँ। 5th पे कमीशन लागू हुआ तब हम सरकारी कर्मचारी थे। उस वक्त सरकार के द्वारा कोई नोटिफिकेशन नहीं की गई कि आपको 5th पे कमीशन नहीं मिलेगा और हमें बाकी कर्मचारियों के समान 5th पे कमीशन दिया गया। पर इस बार ये नई विडंबना हुई कि हम उनके कर्मचारी नहीं रहे। तो हमारा तो सरकार के साथ अभी भी और हमारे साथियों का संयम रखते हुए हम ये अभी भी यही डिमांड करते हैं कि हमें विभाग में विलय किया जाए ताकि हमें सारी सरकारी सुविधाएं बाकी कर्मचारियों के समान मिले। बिल्कुल। चुनावी वर्ष है, लेकिन इस चुनावी वर्ष में जिला परिषद कैडर के कर्मचारी 4700 कर्मचारी जो हैं वो पेन डाउन स्ट्राइक पर चले गए हैं, क्योंकि साफ कहना है 5th के पे कमीशन जब इनको दिया गया था, 5वां वित्त आयोग जब लगा था तब इनको कोई ऐसा बात नहीं कही गई थी, लेकिन जब 6th पे कमीशन की बात आई तो इस तरह की बातें सामने आने लगी कि ये विभाग के कर्मचारी ही नहीं है और सिर्फ जिला परिषद में ये काम करते हैं, बाकी सरकार से इनसे कोई लेना देना नहीं है। मेरे साथ एक महिला कर्मचारी है, उनसे बात करेंगे। आपका नाम क्या है? पूजा शर्मा सर। पूजा जी, आप यहाँ पर बैठे हैं, आप महिला हैं, जो कोविड का समय था आप सब लोग फ्रंट लाइन में आकर के काम कर रहे थे, लेकिन इस मौके पर आकर के जब 6th पे कमीशन की बात आई तो आप लोगों को बिल्कुल दरकिनार कर दिए गए और ये कह दिया कि आप विभाग के कर्मचारी नहीं हैं। अब आप स्ट्राइक पर बैठे हैं, कितनी लंबी ये स्ट्राइक चलने वाली है और आप लोग क्या सोच के यहाँ पर बैठे हैं? सर, जब तक हमारी मांग पूरी नहीं होगी, विभाग में शामिल नहीं किया जाएगा, तब तक स्ट्राइक चलती रहेगी सर। जी सर। महिला होने के नाते आप, क्योंकि आप ग्रामीण विकास में काम कर रही है, ग्राम में आप पंचायत स्तर पर जो है वो डेवलपमेंट के काम होते हैं, कई तरह के काम होते हैं, आप किस तरह से देखिए कि आप कितना काम करती हैं और सरकार जब इस तरह से करती है तो कितनी निराशा होती है? सर, हम भी वैसे ही काम करते हैं जैसे आरडी के सेक्रेटरी वगैरह करते हैं, वही कम सेम ही काम होता है सर। लेकिन जब वित्तीय लाभ देने की बात होती है तो हमारे साथ इनजस्टिस किया जाता है, सोतेला व्यवहार किया जाता है सर। बिल्कुल। जब वित्तीय लाभ या किसी और लाभ की बात आती है तो ये कर्मचारी जो हैं वो सरकार के नहीं आते। एक अहम कटोच जी, आपसे एक अहम सवाल है, ये स्ट्राइक जो है वो कब तक चलने वाली है और कितनी लंबी ये स्ट्राइक चलने वाली है, या कहीं बीच में ये स्ट्राइक बंद हो जाएगी? इसमें जब तक हमारी मांग, मतलब यह हमें पंचायती राज विभाग या रूरल ग्रामीण विकास विभाग में विलय नहीं किया जाता है तब तक स्ट्राइक चलती रहेगी और हमें आशा है कि सरकार हमारी शायद जल्दी मांग मान लेगी ताकि लोगों को जो रुके हुए काम वगैरह हैं वो सब
समय पर हो सके। बिल्कुल बिल्कुल, ये पेन डाउन स्ट्राइक जो है वो तब तक जारी रहेगी जब तक इनको किसी विभाग में मर्ज नहीं किया जाता है या किसी विभाग में जो है इनका विलय जो है वो नहीं होता है, तब तक ये पेन डाउन स्ट्राइक जो है वो चली रहेगी। और अगर मैं सुलह ब्लॉक की बात करूं तो अगर ये जल्दी स्ट्राइक खत्म नहीं हुई तो सुलह ब्लॉक पर पूरी तरह से ग्रहण लगने वाला है। एक भी कर्मचारी जो है वो फील्ड में आपको नहीं मिलेगा। सुलह ब्लॉक की जितनी पंचायतें हैं 64 पंचायतें हैं, पूरी तरह से उनमें जो है वो जो विकास का काम है पूरी तरह से ठप हो जाएगा। मैं सुलह से पंजाब केसरी टीवी के लिए अनूप धीमान।